और अब खबरें तफसील से। पॉक्सो एक्ट के एक मुकदमे की गलत तशरीह करके सुर्खियों में रही जस्टिस पुष्पा वीरेंद्र कनेटीवाला की ओहदे में कमी कर दी गई है। उनकी खदमात जिले अदालत में ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के तहत मुतनाज़ा फैसला दिया है, जिसके मुताबिक बच्चे के जिस्म को कपड़े के ऊपर से हाथ लगाने को उन्होंने जिनसी हरासानी नहीं माना था, तहम उन्होंने इसे फर्द या खातून की तज़हीक जरूर करार दिया था। बाद में इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया था। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ मकामात पर इन दिनों ग्राम पंचायत और नगर पंचायतों के इंतखाबात हो रहे हैं। नांदेड़ में भी नायगांव, बाहोर और अर्धापुर, इन 3 मकामात पर नगर पंचायत के इंतखाबात हो रहे हैं। इंतखाबात के लिए तशहीर मुहिम जोर पकड़ने लगी है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के आला कायदीन इंतखाबी तशहीर मुहिम में हिस्सा लेने के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं। इसी सिलसिले में नायगांव में मुनक़िदा जलसे में कांग्रेस के सरकर्दा लीडर और रियासत के काबिनी वजीर अशोक चौहान ने खिताब किया, जिसमें उन्होंने नायगांव के मकामी मसाइल को हल करने के लिए खुसूसी तौर पर कोशिशें करने का यकीन दिलाया। नांदेड़ जिले के अर्धापुर, माहौर और नायगांव, इन 3 नगर पंचायतों के लिए इंतखाबात हो रहे हैं। 21 दिसंबर को रायदही अमल में आ रही है। इंतखाबात में हिस्सा ले रही सभी पार्टियों ने तशहीरी मुहिम शुरू कर दी है। अर्धापुर में कांग्रेस का मुकाबला जहां एक तरफ बीजेपी से हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ MIM ने भी कांग्रेस को जबरदस्त टक्कर देने का मंसूबा बनाया है। MIM के एक जलसे में मजलिस के मराठवाड़ा सदर फिरोज खान लाला और जिला सदर मिर्जा अमजद बेग ने शिरकत की और जज्बाती खिताब में अर्धापुर के मुसलमानों को मजलिसी उम्मीदवारों के हक में राय दही की अपील की। कांग्रेस पार्टी को भी तनकीद का निशाना बनाया। महाराष्ट्र भर को लेकर देखा है वो ख्वाब जो अलहाज असदुद्दीन ओवैसी साहब ये चाहते हैं कि हमारे दरमियान का इंतशार खत्म हो और हम इत्तेहाद के जरिए एक मरकज सियासी पर जमा हो जाए। उस ख्वाब की ताबीर के लिए अजीज साथियों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ये जो नुमाइंदे आपके दरमियान में दिए गए हैं, इनको अपनी दुआओं से, वोटों से कामयाब कर रहमान में भेजिए। किसको करना है? और पुलिस का जो मुखबिर है कांग्रेस का उम्मीदवार, उसका भी हिसाब करना। क्या किया हाल में? मैं भी संविधान जानता हूं, मेरे को भी सेक्शन मालूम है। औरंगाबाद शहर को महाराष्ट्र का सियाहती मरकज कहा जाता है। बीबी का मकबरा, पंचक्की, एलोरा अजंता के गार, इस शहर की अज़मत रफ्ता की वो आसार हैं जिनको देखने के लिए दुनिया भर के सयाह औरंगाबाद का रुख करते हैं। लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर में जो तब्दीलियां हो रही हैं, इससे आवाम में बरहमी बढ़ती जा रही है। शहरियान का इल्ज़ाम है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर की तारीखी शनाख्त को निशाना बनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर का चेहरा बदला जा रहा है। दरवाजों की मरम्मत की जा रही है, लेकिन इसी शहर में वाक़ सबसे कदीम दरवाज़ा महमूद दरवाज़ा आखिरी सांसें ले रहा है। तारीख के जानकारों का कहना है कि 17वीं सदी में पंचक्की की तामीर से पहले महमूद आर्किटेक्ट ने इस दरवाजे को तामीर किया था, इसलिए दरवाज़ा उनके नाम से ही मंसूब कर दिया गया। महमूद दरवाज़ा पंचक्की का सदर दरवाज़ा कहलाता है। इस दरवाजे की अपनी तारीखी अहमियत है। 2 साल पहले इस दरवाजे का एक बट गिर गया था। 8 महीने कबल एक गाड़ी की टक्कर से दरवाजे की आनी ग्रिल टूट गई। उस वक्त से दरवाजा राहगीरों के लिए बंद है। म्युनिसिपल इंतजामिया ने 1 महीने के लिए दरवाजा बंद किया था, लेकिन अब 8 महीने गुजर चुके हैं। दरवाजे का नाम महमूद गेट है और ये शहर का सबसे पुराना कदीम ये गेट है। जिस वक्त ये गेट के बाद पंचक्की यहाँ पे तामीर हो गई हुई है, इतना पूरा है। ये एक ऐतिहासिक दरवाज़ा है और ये ऐतिहासिक दरवाज़ा तकरीबन 6-7-8 महीने से उसके कुछ ये बाजू से इधर से गिरा हुआ है, तो उसको ना महापालिका ये कर रही है ना और कोई डिपार्टमेंट इसको आगे आके ये कर रहा है। कम 6 महीने हो गए टूट के, तब से कारपोरेशन वाले बोले बना रहे बाजू से जाली भी लगाए, इस पर भी लोग बीच में से चल जा रहे बाजू से। ये रास्ता का चढ़ने उतरने की बहुत तकलीफ हो रही, लोग पब्लिक भी कम आ रही, पब्लिक नहीं आ रही। शहर के तारीखी आसार की मौजूदा हालत को लेकर शहरियान में तशवीश पाई जा रही है। पंचक्की को तो ये तबाह करना इनके लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन पंचक्की तक पहुंचने के लिए जो महमूद दरवाजा है उसकी हालत अल्लाह की पनाह।
नीचे से गुजरना मौत को दावत देने के बराबर है। गुजरते गुजरते कोई पत्थर ढसल जाए तो वहीं इंसान दम तोड़ दे, वहां से पैदल जाना भी मुसीबत है। महमूद दरवाजे की मरम्मत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत होनी है, लेकिन 3 मरतबा टेंडर जारी करने के बावजूद दरवाजे की मरम्मत का मामला टेंडर से आगे नहीं बढ़ पाया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। पिछले 25 दिनों से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के रूबरू जारी हाथ गाड़ी वालों और ठेला वालों की हड़ताल आखिरकार खत्म हो गई। यह हड़ताल शहीद भगत सिंह हॉकर्स यूनियन की क़यादत में जारी थी। एडवोकेट अभय टकसाल और इनके कारकुनों की जद्दोजहद और साबित कदमी का नतीजा ये निकला कि डिप्टी कमिश्नर रविंद्र एंगले ने कनॉट प्लेस पहुंचकर मार्केट का मुआयना किया और यूनियन के लीडरों से बातचीत की, इनके मसाइल को समझने की कोशिश की और तहरीरी यकीन दहानी करवाई कि इस मसले को मुस्बत तरीके से हल किया जाएगा। सिडको के कैनॉट प्लेस में जो जीएसटी ऑफिस है, उस जीएसटी ऑफिस के फुटपाथ पर महानगर पालिका ने गैर कानूनी तरीके से वहां पर तार कंपाउंड लगा दिया, जो कि स्मार्ट सिटी का पैसा खर्च करके किया था, वो निकाल दो। ये मांग के लिए हमने पिछले 25 दिनों से यहाँ पर चेन हंगर स्ट्राइक किया। आज महानगर पालिका के उपायुक्त रविंद्र जी निकम और सौरभ जोशी साहब ने हमको यहाँ पर आकर वादा किया कि अगले हफ्ते में आस्तिक कुमार पांडे जी के साथ हमारी बैठक करके इसमें पॉजिटिव डिसीजन लेंगे। पहली ता 7वीं जमात की क्लासें रियासत महाराष्ट्र में शुरू हो गई हैं। तकरीबन 20 महीनों के बाद तलबा स्कूल पहुंचे। लॉकडाउन से पहले जो तलबा केजी में थे वो जब स्कूल पहुंचे दूसरी जमात में, तालीम से बहुत दूर हो गए। तलबा और तालिबात को तालीम से वापस जोड़ने के लिए असातिज़ा को कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि जो बच्चे 5वीं जमात में थे वो लॉकडाउन के बाद जैसे स्कूल पहुंचे उन्हें 7वीं क्लास में बिठाया गया। लॉकडाउन की वजह से हमारा बहुत नुकसान हो गया, इसीलिए लॉकडाउन से पहले मैं 5वीं में था, अभी 7वीं में हूँ। मतलब स्कूल के जैसे इतनी खास नहीं हो पाती थी पढ़ाई। बाकायदा स्कूलें शुरू हुई हैं तो बच्चे तो बड़े खुश हैं और हमें भी बड़ी खुशी इस बात की कि बाकायदा स्कूल शुरू हो चुका है। लेकिन इसके साथ ही साथ हमारे पास एक चैलेंजेस भी आए कि इतना बड़ा अरसा जो गैप हुआ है उसमें वो बच्चे जो बहुत शार्प थे वो भी अपना बहुत सारा कुछ भूल चुके हैं। स्कूल की तालीम में और घर की तालीम में बहुत फ़र्क है। लॉकडाउन की वजह से नुकसान हुआ तो बच्चे सही से पढ़ नहीं पा रहे थे। स्कूल में जो तरबियत मिलती है, जो सिखाया जाता है, वो पढ़ाया जाता है, वो बच्चे घर पर लाइन से नहीं पढ़ते हैं। ये सिलसिला जो 20 महीनों से टूटा हुआ था, अब उसको हमको जोड़ना है और ये एक चैलेंज है और हमारे टीचर इस चैलेंज को जो है तो कबूल करते हुए कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो बच्चे जो आज जिस क्लास में उस सिलेबस के बराबर उनको लाया जा सके, और इसके लिए हम लोग जो है तो बुनियादी तालीम से उनको शुरू कर रहे हैं। आजकल शादियां हो या कोई दीगर तकरीबात पूरे खर्च के निस्फ रकम हॉल के किराए में चली जाती है। ऐसे में छोटी महफिल नशिस्तों और गरीब गरबा की शादी तकरीबात के लिए इंतहाई परेशानियां हो रही हैं, खासकर मुस्लिम अक्सरियती शहर मुंब्रा में, जिस पर मकामी कॉरपोरेटर अशरीन रादत ने थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के उर्दू स्कूल के ग्राउंड को इन कामों के लिए मुनासिब किराया लेकर इस्तेमाल करने की इजाजत देने का मुतालबा किया है। उनके घरों में शादियां आती है तो उनको जगह की किल्लत महसूस होने लगती है, क्योंकि हमारे यहाँ के घर भी छोटे छोटे रहते हैं, तो उनको कुछ फंक्शन करना रहता है तो हॉल की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस होने लगती है। और वो लोग हमारे पास आते हैं कि भाई ये हॉल के पैसे कम कराओ, वहां पे हॉल के पैसे कम कराओ। तो ऐसे हालात में मेरे जहन में एक चीज आई कि जिस तरीके से थाना महानगर पालिका में थाना के कई जगहों पर जो है टीएमसी की स्कूलें जो है रेंट पे दी जाती है छोटे मोटे फंक्शन के लिए, तो उसी तरीके से अगर हमारे यहाँ पे भी मुंब्रा में हमारे शिमला पार्क की जो स्कूल है, इतनी अच्छी स्कूल है, वहां पे इतना बड़ा ग्राउंड है, वो अगर रेंट पे दिया जाए कुछ एक छोटी सी रकम लेकर, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा, लोगों को उससे बहुत फायदा होगा। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें कर्नाटक की।